डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, वियोजन की मात्रा को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। वियोजन की मात्रा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार आप इसको बाद में लिख लेना, ध्यान रखना, सुनना। आई क्या लिखोगे? आई क्या लिखोगे बताओ? वियोजन से पहले अणुओं की संख्या और वियोजन के बाद में अणुओं की संख्या। जब वियोजन और संगुणन लिखोगे ना, तो यहाँ पे वियोजन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा? जो आई है प्रेक्षित मान, यहाँ पे लिखोगे वियोजन से पहले अणुओं की संख्या। ठीक है, वियोजन के बाद लिखना है पहले, वियोजन के बाद अणुओं की संख्या। ठीक है, बटे वियोजन से पहले अणुओं की संख्या। अंग्रेजों के लिए क्या लिखोगे? आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ molecules after dissociation divided by number of molecules before dissociation। ठीक है, ऐसे लिखना है। आगे समझ में? वेरी गुड। तो आई की वैल्यू जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तो वहाँ से कैसे करते थे? प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक मान करके निकाल लेते थे। लेकिन जब आप वांट ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा पढ़ रहे हो, वांट ऑफ गुणांक क्या है? आई है। ठीक है, तो इसका संबंध पढ़ रहे हैं अपन किसके साथ? वियोजन की मात्रा के साथ। ठीक है, तो होगा क्या, कैसे निकालोगे कि वियोजन के बाद में अणुओं की संख्या कितनी है बटे वियोजन से पहले कितनी थी? बस भाग लगा दो, क्या आ जाएगा आपके पास? क्या आ जाएगा? वियोजन की मात्रा और वांट ऑफ गुणांक में संबंध आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला मैं केस ले रहा हूँ, जो 100% वियोजित होते हैं, जो 100% वियोजित होते हैं। फॉर एग्जांपल ए है, वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होकर किस में कन्वर्ट हो गया? पी में। ठीक है, तो देखो क्या होगा, बाद में कितनी है, पहले कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl था, जैसे आपने पहले में बोला, ये 100% टूट गया किस में? Na+ और Cl- में। इसके लिए अपने को आई कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? पहले कितने थे वियोजन के बाद में? कितने बने? 2 अणुओं की संख्या। वियोजन से पहले कितनी थी? 1। कितना आ गया? आई का मान 2 आ गया। और देखो HI था ट्वाइस ऑफ HI, ये आएगा H2 + I2। ठीक है, आई बताओ 2/2 कितना आएगा? 1। और बताओ PCl3 + Cl2, ये वियोजन के बाद में हो रहा है। वियोजन के बाद में कितनी आ रही है? 2। वियोजन से पहले कितनी थी? 1। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो आप एक चीज़ नोट करना, जो वियोजन की मात्रा है, वियोजन वाले केस में आई का मान 1 या 1 से ज़्यादा आने वाला है, ध्यान रखना। वियोजन वाले केस में आई का मान या तो 1 आएगा या हमेशा 1 से क्या आएगा? ज़्यादा ही आएगा, 1 से कम कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, देख लेना और पूछ लेना, याद मतलब आप समझ लेना इस चीज़ को कि टूटने के बाद अणुओं की संख्या कितनी है, टूटने से पहले कितनी थी, भाग लगा देना, क्या आ जाएगा? आई का मान आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो ये तो हमने क्या माना था कि जब जो मॉलिक्यूल है वो 100% क्या हो जाए? वियोजित हो जाए। उस वाले केस में आई का मान 1 से हमेशा क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। उस वाले केस में आई का मान हमेशा 1 से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। अब देखो दूसरा केस, मान लो अगर वियोजन 100% नहीं हो। ठीक है, नोट डाल के आप एक चीज़ लिख लेना, फॉर डिसोसिएशन
आई इज ऑलवेज मोर देन 1। ध्यान रखना भाई, डिसोसिएशन मतलब वियोजन वाले केस में आई का मान हमेशा एक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमेशा एक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई का फॉर्मूला क्या याद रखोगे, वियोजन या संगुणन के बाद अणुओं की संख्या बटे वियोजन या संगुणन से पहले अणुओं की संख्या। तो ये केस आपने पढ़ लिया। अब मान लो केस नंबर 2 है। केस नंबर 2, जब वियोजन 100% ना हो, 100% ना हो तो क्या हो। देखो कुछ नहीं होगा, आपके पास एक मॉलिक्यूल था AN, ठीक है भाई, क्या था मॉलिक्यूल, A ही था मान लो, और ये डिसोशिएट होके क्या दे रहा है आपको, Na दे रहा है। समझ गए, टूट कर आपके पास एक अणु था A, वो टूट कर A के बहुत सारे आपको अणु दे रहा है। अब ध्यान रखना ये 100% नहीं टूट रहा। जब भी 100% नहीं टूटेगा वहाँ पे रिवर्सिबल का साइन आएगा, उत्क्रमणीय का साइन आएगा। और जब 100% टूट जाएगा तो केवल देखो ये लिखा था ना अपन ने, NaCl, Na प्लस का Cl माइनस। बोलो रे क्या है ये क्या है, 100% टूट रहे हैं इसलिए मैंने ये वाला साइन लगाया है, ठीक है। और अगर वो कभी भी 100% नहीं टूटते तो हम ये वाला साइन लगाते हैं, उत्क्रमणीयता वाला साइन लगाते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ में इसकी जो मात्रा है वो अपन में कितने मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसकी कितनी होगी, 0 होगी। प्रारंभ में तो टूटेगा ही नहीं ना, ठीक है, प्रारंभ में तो वो टूटेगा ही नहीं। वियोजन के बाद, अब वियोजन के बाद में मतलब जितना टूटना था उसके बाद में टूट गया, उसके बाद में वियोजन के बाद में मात्रा। तो देखो भाई, हमने मान लिया कि इसमें से कितना चला गया, अल्फा चला गया। इसमें से कितना चला गया, अल्फा चला गया। तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा भाई। पहले कितना था, 1 था, अल्फा चला गया, कितना बचा, 1 माइनस अल्फा बचा। तो अब ये कितना बनेगा, ये बनेगा n अल्फा। कितना बनेगा, n अल्फा। इसके 1 से इसके n बनते हैं, तो इसके अल्फा से इसके कितने बनेंगे, n अल्फा बनेंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखो आई का सैद्धांतिक मान निकालना है अपने को, तो ठीक है, आई का सैद्धांतिक मान तो हमेशा 1 लेना है आपको। कितना लेना है, 1 लेना है। सैद्धांतिक मान कितना लेना है, 1 लेना है। और आई का प्रेक्षित मान वो क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। इन दोनों को आपको जोड़ के लिखना है। ये अपने ऑब्जर्व किया है, प्रेक्षित, ठीक है, ये अपने ऑब्जर्व किया है। सैद्धांतिक मान तो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, और प्रेक्षित मान कितना आएगा, इनको जोड़ के अपन ने देख लिया। अब आई क्या होता है, आई क्या होता है बोलो, वियोजन की मात्रा, तो बाद में निकालेंगे, पहले संगुण ये देख लो, वांटा गुणांक देख लो। आई क्या होता है, आई होता है प्रेक्षित मान, आई होता है आपका प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, यही होता है। बहुत बढ़िया। आई क्या होता है, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। देखो भाई, आई इज इक्वल निकालो, प्रेक्षित मान क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस का n अल्फा बटे 1, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस का अल्फा प्लस का n अल्फा। आप चाहो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n अल्फा माइनस का अल्फा लिख सकते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, बाद में पहले करके लिख दिया। आई इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा, क्या बचा, n माइनस 1। इसे एक को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा n माइनस 1। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए अल्फा की। क्या आएगा, आई माइनस 1 ओवर n माइनस 1, आई माइनस 1 ओवर n माइनस 1। ये लो भाई, ये आपका आ गया वियोजन की मात्रा अल्फा। ये तो आपका आ गया वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
ये क्या आ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और आई क्या है, आई क्या है आपका, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक। तो दोनों में संबंध आ गया क्या, किसके लिए, वियोजन की मात्रा और आई के बीच में संबंध आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन ओवर एन माइनस वन। याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आपको पूछ लेगा वियोजन की मात्रा, मतलब ये कोई भी सब्सटेंस है वो इस प्रकार से वियोजित हो रहा है, बोल देगा ये इस वियोजित हो रहा है, तो सबसे पहले तो वहाँ से आपको आई का मान निकालना पड़ेगा। आई कैसे निकालोगे, आई कैसे निकालोगे, वियोजन के बाद में अणुओं की संख्या कितनी है बटे वियोजन से पहले कितनी थी, भाग लगा देना, आई का मान आ जाएगा, आई का मान रख दोगे। एन ये पूछेगा इतने अणु बन रहे हैं तो वो मान रख देना। अल्फा डिग्री ऑफ डिसीजन पूछ लेगा, वो आप बता दोगे। एन क्या है यहाँ पे, बोलो रे, एन क्या है, एन बताओ क्या है, एन है अणुओं की संख्या। अब एग्जांपल से आप मुझे बताते जाना, आई का मान बताते जाना, ठीक है भाई। MgCl2 के लिए बताओ, MgCl2 के लिए बताओ, क्या करोगे, तोड़ो, Mg+2 प्लस का 2Cl माइनस। सबसे पहले क्या करोगे, आई कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, आई कैसे कैलकुलेट करोगे, वियोजन के बाद में कितनी आ रही है, 2 और 1 3, वियोजन से पहले कितनी थी 1, आई कितना आ गया 3। पेन आपको चलाना नहीं है। अब देखो डायरेक्ट रिलेशन निकलेंगे अपन, आई का मान कितना रखा आपने, 3 रखा, 3 माइनस 1 2, ठीक है। अणुओं की संख्या कितनी है, एक ही तो है, एक ही तो है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 ओवर एन कितना है, एन कितना है बोलो, अणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या आपकी 1 माइनस 1, ठीक है। अणुओं की संख्या कितनी है आपकी 1 है। ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सीधा सीधा देखो, आई अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जब आई की वैल्यू 3 तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एक और देख लो, K4FeCN6, ये आपको बनाएगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस ये बनाएगा। अब देखो आई कैलकुलेट करोगे, आई क्या आएगा, वियोजन के बाद में कितनी है, 4 और 1 5, वियोजन से पहले कितनी है 1, आई कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है भाई। आई कितना आ गया 5 आ गया। अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है, फटाफट निकाल के बताओ, अल्फा निकाल के बताओ फटाफट। कैसे निकालोगे, ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है, ठीक है, ऐसे निकालना है। ये रहा एन की वैल्यू, यहाँ से मिल जाएगी आपको, कितनी आ रही है, एन की वैल्यू 3 आ रही है भाई, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है ऊपर वाले के लिए, तो ठीक है। तो ये तो सेम ही हो गया, वेरी गुड, ओके। रखो 5 माइनस 1 4, ठीक है, 4 और 4 देखो निकालो, आई की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो आई कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, सैद्धांतिक मान तो कितना होता है, ये रहा, आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। यहाँ पे देखो दोबारा से देखो, आई का मान तो आ गया, ठीक है भाई। अब देखो प्रेक्षित सैद्धांतिक मान तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, प्रेक्षित मान क्या आ रहा है, ये रहा, आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3, 1 माइनस का सॉरी एक मिनट एक ही मिनट बस। यहाँ देखो आप, तो पहले इसको छोड़ो, केवल इसको छोड़ो, केवल आई का मान निकालो, कितना आया 5 आया है। अब डायरेक्ट वहाँ से आपको आई और अल्फा में रिलेशन बताना है, क्या करना है, आई और अल्फा में रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ, करो कैलकुलेट करो आप। आई कैसे कैलकुलेट करते हो, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक मान हमेशा कितना आएगा, सैद्धांतिक मान बताओ हमेशा कितना आएगा सैद्धांतिक मान, अरे बोल भी दो, सैद्धांतिक मान हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है भाई, वेरी गुड। देखो रे, देखो आई की वैल्यू आपने निकाली, कितनी आई 3 आ गई। यहाँ देखो प्रारंभ में ये 1 था,
ये 0 0 बना, प्रारंभ में क्या था 1 था, ये क्या बना 0 0 बना। अब इसमें से कितना गया अल्फा गया, इसमें से कितना गया अल्फा गया, इसके 1 से इसका 1 बनता है, इसके 1 से इसके 2 बनते हैं, तो ये कितना बनेगा अल्फा, ये कितना बनेगा 2 अल्फा। तो जोड़ दो 1 माइनस का अल्फा प्लस का 2 अल्फा, यही तो होता है क्या प्रेक्षित मान, यही होता है। ये क्या है प्रेक्षित मान है किसका आई का, ठीक है। क्या आएगा माइनस अल्फा से प्लस अल्फा मरा, क्या बचा आई इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1 प्लस 2 अल्फा, समझ गए बटे 1, ये कर लो बस खुश। आई क्या होता है प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान आ गया आपके पास 1 प्लस 2 अल्फा और सैद्धांतिक मान कितना आ गया 1 आ गया, छोड़ो लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि आई इज इक्वल टू कितना है 3 है, 3 रखो, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, इधर ले आओ इसको, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ध्यान रखना भाई। आई की वैल्यू 3 थी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ देखो यहाँ आपने निकाल ली ना, यहाँ आपने निकाल ली, आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। देखो प्रारंभ में कितना था 1, ये कितने बने 0 0 बने, कुछ समय बाद में मतलब वियोजन के बाद में ये कितना बचा 1 माइनस अल्फा, इसके 1 से इसके 4 बनते हैं तो इसका अल्फा जाएगा तो इसके 4 अल्फा बनेंगे, इसके 1 से इसका 1 बनता है तो इसका अल्फा जाएगा तो इसका कितना बनेगा 1 अल्फा बनेगा। प्रेक्षित मान निकालो, प्रेक्षित मान निकालो कितना आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस का अल्फा, ये माइनस अल्फा ये प्लस अल्फा मर गए, क्या आया 1 प्लस 4 अल्फा आ गया। सैद्धांतिक मान कितना आएगा, सैद्धांतिक मान कितना आएगा, सैद्धांतिक मान आएगा 1। तो आई इज इक्वल टू क्या करते हो प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान, ठीक है भाई। करो कैलकुलेट, प्रेक्षित मान कितना आया 1 प्लस 4 अल्फा बटे सैद्धांतिक मान कितना आया 1 आया, आई का मान आया आपके पास आया 5 बराबर 1 प्लस 4 अल्फा, 4 अल्फा इज इक्वल टू 4, भाई 5 में से जाएगा ना 4, अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा 1, तो वहाँ भी अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1, यहाँ भी अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वियोजन के केस में वांटाप गुणांक और वियोजन की मात्रा के में जब हम संबंध निकालते हैं तो अल्फा की वैल्यू हमेशा ही कितनी आती है 1 आती है, वियोजन मतलब इनका जो वियोजन है अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है भाई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। एन अणुओं की संख्या कितनी बन रही है 4 और 1 5, 5 में से क्या 4, आई का मान भी 5 में से क्या 4, 4 बटे 4 अल्फा 1। तो ये तो दूसरा तरीका था, आप चाहो तो फॉर्मूले में भी रख सकते हो। एन क्या है अणुओं की संख्या, एन है वियोजन के बाद अणुओं की संख्या, एन क्या है वियोजन के बाद अणुओं की संख्या। तो कर लोगे भाई आप इसको, वेरी गुड। अब अपन लास्ट पढ़ रहे हैं वांटाप गुणांक एवं संगुणन की मात्रा, वांटाप गुणांक एवं संगुणन की मात्रा, ठीक है भाई। अब समझते होगे इसका मतलब तो क्या है, संगुणन का मतलब तो आप समझते होगे, अरे समझते हो कि नहीं समझते, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है भाई। संगुणन का मतलब होता है जुड़ जाना, संगुणन का मतलब क्या होता है जुड़ जाना, ठीक है, वेरी गुड। संगुणन का मतलब क्या होता है जुड़ जाना, ठीक है। हमने क्या कहा था, जैसे आप संगुणन का मान निकालोगे, संगुणन का मान जब आप कैलकुलेट करोगे, संगुणन की जब मात्रा होगी ना वहाँ पे आई का मान हमेशा 1 से कम आएगा। कैसे आएगा देखो समझते हैं। संगुणन मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है भाई। तो देखो फॉर एग्जांपल देखो आप, तो अब मैंने एक एग्जांपल बताया था ना आपको, जैसे 2 CH3COOH एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं,
जब हमने इनको देखा तो कुछ ये इस तरह से बन गए, ये तो कुछ इस तरह से बन गए। ये लो, पहले 2 थे, बाद में कितना बन गया, 1 बन गया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, संगुणन हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, संगुणन हो गया। तो अब वही केस करना है अपने को। तो जब मान लो संगुणन 100% हो जाए और जब मान लो संगुणन 100% नहीं हो। ठीक है, मान लो 100% हो जाए, 100% नहीं हो, तो इसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा देखो अब तो Na मॉलिक्यूल थे आपके पास, ये दोनों आप बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, एक के बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, जुड़े और बना दिया एक का n, बड़ा सारा मॉलिक्यूल बना दिया एक कोई। ठीक है, जुड़ गए, n मॉलिक्यूल जुड़ गए। प्रारंभ में कितना मानोगे, कितने मॉलिक्यूल थे प्रारंभ में, 1 थे या n थे, कितने थे, अरे बोल भी दो, मानना कितना आपको, 1 ही मानना है। ये कितने होंगे, 0। संगुणन के बाद, संगुणन के बाद देखना है। अब संगुणन के बाद क्या होगा बताओ भाई, मान लो कितने टूट के चले गए, 1 माइनस अल्फा, ये कितने बनेंगे भाई, बताओ बताओ। जब इसके, ये मानो ना आप, तो जब इसके n थे तो इसका देखो रे, इसके 2 से इसका 1 बनता है। अब एक एग्जांपल लेता है मैंने, एसिटिक एसिड वाला, 2 से कितना बनता है, 1 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा, आधा। तो जब इसमें से अल्फा जाएगा, इसमें से अल्फा जाएगा, तो ये कितना बनेगा, अल्फा बाई एन, अल्फा बाई एन। एन मॉलिक्यूल है ना, 2 अगर मानते हैं, इनके वजह 2 मानते तो अल्फा बाई 2 हो जाता, लेकिन अल्फा जा रहा है तो अल्फा बाई एन ये बनेंगे। ठीक है, प्रेक्षित मान क्या आएगा, प्रेक्षित मान कितना आएगा, ये आएगा 1 माइनस का अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। सैद्धांतिक मान क्या आएगा, सैद्धांतिक मान क्या आएगा, सैद्धांतिक मान आएगा 1। ठीक है, आई क्या होता है, आई होता है प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। कैलकुलेट किया, प्रेक्षित मान आ गया आपके पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन ओवर 1। ठीक है भाई, वेरी गुड। आई इज इक्वल टू, इसको थोड़ा रियलाइज करके लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस का अल्फा बटे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, इसे एक को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 बराबर अल्फा बाई एन माइनस अल्फा। ठीक है भाई, ओके आगे चलते हैं। इधर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अल्फा कॉमन आ रहा है, तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन आ गया, क्या बचा, 1 माइनस एन माइनस का 1। चाहो तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट क्या आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 ओवर 1 बाई एन माइनस 1। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला तो ये हो गया डायरेक्ट। दूसरा अपन देखो क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे आप कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है, एन आ रहा है, तो 1 माइनस का एन ये आएगा। ठीक है, अब निकालो अल्फ़ा की वैल्यू, डिवाइड में कर दो इसको, तो ये बनेगा एन आई माइनस 1 ओवर 1 माइनस एन। ठीक है भाई, ये लो, एक फॉर्मूला बन गया आपके पास ये। ठीक है, ठीक है भाई। एक देखो जो अल्फा है, सॉरी आई का सीधा सीधा मान निकालने के बाद में दूसरा तरीका देखो, संगुणन के बाद अणुओं की संख्या बाद अणुओं की संख्या बटे संगुणन से पहले, ये डायरेक्ट निकालने का है, संगुणन से पहले अणुओं की संख्या। चाहो तो उस फॉर्मूले को एक साथ कंबाइन भी कर सकते थे। हमने कहा था आई जो मान है कैसे निकालोगे, वियोजन या संगुणन के बाद अणुओं की संख्या बटे वियोजन या संगुणन से पहले अणुओं की संख्या, ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है,
आई का मान फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है भाई। ओके, ये अपना बन गया अगला फॉर्मूला। नेक्स्ट जो भी बनना था अपना, ये क्या क्या है, संगुणन की मात्रा, ये है संगुणन की मात्रा व आई में संबंध, आई में संबंध। फॉर एग्जाम्पल करते हैं अपने, एक दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स है, एक तो आप एसिडिक एसिड वाले ले लो, 3A3, एक ले लो एग्जाम्पल, 3A बना रहा है, A3 बना रहे हैं, ठीक है। 3 एक मिलकर बना रहे हैं, A3 बना रहे हैं, तो सीधा सीधा याद रखो n की वैल्यू कितनी है, संगुणन के बाद में कितना आ रहा है, तो 1 बन रहा है, ठीक है। चलो वहाँ देख लो, संगुणन के बाद में कितनी है 1, संगुणन से पहले कितनी थी 3, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, वैल्यू क्या आएगी 0.33, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, हम में से ऐसा ही होगा, संगुणन के बाद में वैसे एक ही अणु मिलेगा, संगुणन के बाद में वैसे कितना मिलेगा, एक ही अणु मिलेगा, ध्यान रखना, संगुणन के बाद में कितना मिलेगा, एक ही अणु आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलेगा तो कह सकते हो आप संगुणन के केस में, संगुणन के केस में जो i है उसका मान हमेशा 1 से कम होगा, ठीक है। अब अल्फा का मान रखना है यहाँ पे, तो देखो रिलेशन निकालना है ना अपने को, तो अल्फा इज इक्वल टू n का मान कितना है 1 है, संगुणन के बाद अणु संख्या कितनी है 1, i का मान कितना है आपके पास, i कैसे निकालते हो, संगुणन के बाद अणुओं की संख्या बटे संगुणन से पहले अणुओं की संख्या, संगुणन के बाद कितनी थी 1, संगुणन से पहले कितनी थी 3, 1/3 हो गया ऊपर वाले का मान, ठीक है, सॉरी 1/3 माइनस का 1, ठीक है, बटे 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, इसको तो कोई करो चाहे मत करो, ठीक है। आगे देखो, सॉरी कैलकुलेट करोगे ऐसे ही करना है आपको, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ठीक है। तो देखो ये रहा, इसके लिए क्या करना अपने को, तो पहले कितना था 1 था, बाद में कितना बना 0, फिर इसमें से कितना गया, इसमें से अल्फा गया, ये कितना बनेगा अल्फा/3 बनेगा, ठीक है भाई। ध्यान रखना, 1 से इसके 3 से इसका 1 बन रहा है, इसके 3 से इसका 1 बन रहा है, तो इसमें से अल्फा जाएगा तो इसका अल्फा/3 बनेगा। कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/3 कर लो, 1 प्लस अल्फा/3 माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन ले लो, मत लो, एलसीएम ले लो, 1 प्लस 3 आ गया अल्फा माइनस 3 अल्फा, ठीक है, वेरी गुड। आई इज इक्वल टू, इधर आई चल रहा है आपका, आई की वैल्यू कितनी आई थी, आई की वैल्यू आई थी आपके पास 1/3, ये कितना आया था 1/3 माइनस 1, इसको इधर ले आई इज इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा/3, 1/3 में से 1 माइनस करो आप, क्या आएगा, माइनस का 2/3 आएगा, क्या आएगा 2/3 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 2 अल्फा/3, माइनस से माइनस मेरा ये लो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, वियोजन की मात्रा तो हमेशा ही, वियोजन संगुणन की मात्रा कितनी आएगी, हमेशा 1 ही आएगी, ध्यान रखना, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी, बस आई का मान रखना है आपको, तो आई का मान इस फॉर्मूले में रखो और आंसर आप निकाल देना, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो नोट डाल के एक चीज़ लिख लेना, नोट डाल के एक चीज़ लिख लेना आप, और वो ये है संगुणन के लिए आई का मान हमेशा 1 से कम प्राप्त होता है, 1 से कम प्राप्त होता है, ध्यान रखना भाई, आई का मान संगुणन केस में हमेशा 1 से कम प्राप्त होता है, ठीक है, वेरी गुड, ये आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आप अल्फा में और किस में आई में रिलेशन निकालोगे, आई की वैल्यू आप निकालना आती है, आई की वैल्यू तो आपको निकालना आती ही होगी, आती है ना, क्या निकालना आती है एक आई की वैल्यू, यहाँ से निकाल लेना। आई क्या करोगे, ये रहा संगुणन के बाद अणुओं की संख्या, या फिर ऐसे कर लेना, आई तो प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, ये रहा आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना,
आई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, एन का मान रख देना, बस डायरेक्ट उसको एक में से घटा देना, आपका क्या आ जाएगा। अभी आया था ना अपने पास, ये रहा माइनस का 2 अल्फा बाई 3, आई की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 2 अल्फा बाई 3, चाहो तो इसको यहीं रखो 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3 करो, ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 अल्फा बाई 3, बस ये लो आगे कैलकुलेट कर लो, और कर लो कैलकुलेट, अल्फा के मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस इतना सा निकालना, कुछ नहीं करना। ये आपका वियोजन की मात्रा, संगुणन की मात्रा, सब कुछ क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था अपना सॉल्यूशन, जिसको आपने कहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चैप्टर का नाम क्या था, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तनु विलयन और अणुसंघ के गुणधर्म, ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पूरा का पूरा मैंने आपको करवाया है, पूरा चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, जो भी आप कहो।